हेलो एवरीवन, मैं सुमित सर स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले आया हूं, कैसे हम आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज भी मैं आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगा कि कैसे हम क्रॉस में वैल्यूज़ निकाल करके फाइंड आउट करके आसानी से उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है, 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। इसे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सेट करना होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये उस फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे सेट करेंगे। 5m का स्क्वायर प्लस 22m को हम इस तरफ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। प्लस में है, साइड चेंज होगा उसका तो माइनस में हो जाएगा वो। फिर प्लस 15 का साइड हम चेंज करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हम ध्यान से यहाँ देखेंगे, इक्वेशन को हमने सेट किया है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमें इस फॉर्म में सेट करने के बाद ही फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हमें थर्ड टर्म में करना होता है। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं, फिर वो फैक्टर से हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है 5, थर्ड टर्म है हमारे पास 15। 15 5 जा 75। ध्यान से हम देखेंगे, 75 हमें मिला। अब 75 का हमें फैक्टर निकालना है। तो 75 के फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 75, 3 इंटू 25, 5 इंटू 15। ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब अगला प्रोसेस होता है कि साइन देखना है। ये साइन जो होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका साइन होता है, और ये साइन जो होता है ये उस नंबर को, जो फैक्टर्स हमें आए हैं उस नंबर्स को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये साइन हमें मिलता है। तो हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि हमारे दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो माइनस में होगा, ये कंफर्म हो गया। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी माइनस चाहिए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस कब आता है? माइनस का साइन कब आता है? जब नंबर, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब ग्रेटर नंबर माइनस में होगा तो साइन माइनस का आता है। यानी कि कोई एक नंबर जो है दोनों में से माइनस में होगा और वो ग्रेटर नंबर होगा। तो सारे ग्रेटर नंबर्स को हम माइनस में कर लेते हैं। मैंने यहाँ सारे ग्रेटर नंबर्स को माइनस में रख दिया है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ सब्ट्रैक्ट होना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए? 22 चाहिए। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा? हम ध्यान से देखते हैं, अगर 25 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 हमें मिल जाएगा। 3 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -22 हमें मिल जाएगा। यानी कि हमारे वो दो फैक्टर कौन से हैं? 3 and -25। हमारे पास वेरिएबल m है, इसलिए हम वहाँ पर वेरिएबल m का यूज़ करेंगे। 5m का स्क्वायर -25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला प्रोसेस था कि फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म किया हमने, उसके बाद उसका हमने फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि साइन कौन सा चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें माइनस का साइन मिल रहा है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, मतलब दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो माइनस में होगा। अब वो फैक्टर, कौन सा फैक्टर माइनस में होगा, ये हमको पता करने के लिए यहाँ आना होगा। अगर यहाँ भी माइनस का साइन हमें चाहिए तो दोनों में से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो माइनस में होगा और छोटा वाला फैक्टर प्लस में होगा। तो हमने सारे बड़े वाले फैक्टर को माइनस में कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो फैक्टर में से अगर एक बड़ा वाला फैक्टर माइनस में है और छोटा वाला फैक्टर प्लस में है तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि 25 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 हमें मिलता है। बड़ा वाला नंबर माइनस में और छोटा वाला नंबर प्लस में लेना है। वेरिएबल हमारे पास m थे, इसलिए हम यहाँ पर m का यूज़ करेंगे। अब अगला प्रोसेस होता है कि हमें कॉमन लेना है।
पेयर्स हमने बना लिया। अब हमें कॉमन लेना है, तो देखते हैं हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं। 5m का स्क्वायर और यहाँ 25m है, इनका कॉमन लेना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स को हम ले लेते हैं, 5 इंटू एम इंटू एम। 25 का फैक्टर 5 5 = 25 इंटू एम। हम ध्यान से देखते हैं हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 एंड m, यानी कि 5m हमें कॉमन मिल रहा है। क्या बचा यहाँ पे, m बचा है, तो हम वैसे ही उसको कॉपी कर लेंगे। साइन माइनस का है, हम माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ नीचे क्या बच रहा है हमें, 5, तो अब हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ये क्लोज हो गया। अब आगे प्लस का साइन है, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। जैसा हमने इसका फैक्टर निकाला उसी तरह से हम इसके फैक्टर को भी निकालने जा रहे हैं। 3m और 15 के फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो 3m का फैक्टर 3 इंटू एम, 15 का 3 5 = 15। हम ध्यान से देखेंगे हमें कॉमन मिल रहा है 3, हमने 3 ले लिया कॉमन, ऊपर बचा है m। साइन किसका लगाएंगे अब ये डिसाइड करना है हमें। तो बाहर प्लस का साइन है और हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो अगर हम यहाँ प्लस रखते हैं तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस आ जाएगा, तो हमें यहाँ चाहिए क्या, माइनस, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का साइन रखेंगे। नीचे क्या बचा है, 5, हमने 5 रख दिया, = 0। अब हमें देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट के वैल्यू सेम है या नहीं है। दोनों ब्रैकेट के वैल्यू सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो हम एक बार इसको ले लेंगे m-5। अब जो बाहर वैल्यूज़ बचे हैं उसको अगले ब्रैकेट में रख लेंगे। 5m + 3 = 0, m-5 = 0 और 5m + 3 = 0। ध्यान से देखेंगे हम, -5 को उधर शिफ्ट करेंगे, साइड चेंज होगा तो +5, और 5m + 3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, +3 वहाँ जाएगा तो -3। यहाँ m का वैल्यू 5 हमें आ गया और यहाँ m का वैल्यू -3, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड। m का वैल्यू 5 एंड m का वैल्यू -3/5। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। और भी कई एग्जांपल्स आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही होगी सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि वो आप नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका वीडियो आप लोगों को बना करके सॉल्व कर सकूँ, बता सकूँ। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, m का स्क्वायर -9 = 0। अब हम इसे कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने जो पीछे क्वेश्चन देखा था या फिर जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें हमें कंप्लीट फॉर्म दिया था ax का स्क्वायर + bx + c = 0। अब एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आया है, m का स्क्वायर -9 = 0, यानी कि अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax का स्क्वायर + bx + c = 0, तो ध्यान से देखेंगे हमें ये स्क्वायर वाला यानी कि ax का स्क्वायर दिया है 9, यानी कि सीधा नंबर दिया है, हमें वेरिएबल नहीं दिया है। तो ax का स्क्वायर और c ये दो वैल्यू ही हमें दिया हुआ है, bx नहीं दिया हुआ है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहले m का स्क्वायर यानी कि इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो m ही होगा और उसका ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगा देना है। माइनस का साइन है, हम माइनस लगाएंगे। सेकेंड टर्म का भी हमें स्क्वायर रूट लेना है, उसको ब्रैकेट में रख के उसका स्क्वायर लगा देना है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, ब्रैकेट में रख के उसका स्क्वायर लगा देना है, = 0। ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका m का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। है वही चीज़ें, जस्ट हमने केवल चेंज क्या किया है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, उसका स्क्वायर लगा दिया है, इसका भी स्क्वायर रूट ले करके इसका स्क्वायर लगा दिया है हमने। स्क्वायर रूट मतलब जो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, हमें वर्गमूल लेना है और फिर उसका वर्ग लगा देना होता है। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। हम पढ़े होंगे लोअर क्लास में, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a + b a - b। मतलब दोनों टर्म को एक बार प्लस में रखना है और दोनों टर्म को एक बार माइनस में रखना है। तो ठीक वैसे ही इसको भी हम एक बार प्लस में m + 3 और एक बार माइनस में m - 3 = 0 करके रख देंगे। मिल गया हमारा आंसर, m + 3 = 0 और
m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू प्लस 3 का साइड हम चेंज करेंगे तो -3 और -3 का साइड हम चेंज करेंगे तो +3, है ना इजी। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि हमें क्या दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें ये भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि उसमें भी 2 टर्म दिया था और इसमें भी 2 टर्म दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ax का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू और 21m यानी कि bx ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसमें c नहीं दिया हुआ है। पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें c दिया हुआ था, bx नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों जगह हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ स्क्वायर दिया है, यानी कि ax का स्क्वायर और bx हमें दिया हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें इसका कॉमन निकालना होता है। 7m का स्क्वायर 21m, तो 7 इंटू m इंटू m 21, 7 3 ज़ा 21 इंटू m। कॉमन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स हमें? 7m। तो 7m हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं ऊपर क्या बच रहा है हमें, m माइनस का साइन है, हम माइनस लगाएंगे। नीचे क्या बच रहा है हमें, 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखेंगे 7m हमने कॉमन ले लिया, हमें ब्रैकेट में क्या बच रहा है, m माइनस 3, 7m इंटू m, 7m का स्क्वायर माइनस 7 3 ज़ा 21, m यहाँ पर है यानी कि 21m इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान से देखते हैं 7m इज इक्वल टू 0, फिर ये m माइनस 3 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू वॉट, 0 डिवाइड बाई 7, 7 0 जा 0 और m इज इक्वल टू 3, है ना। बहुत सिंपल, हम आसानी से इसे किस तरह से किए आप लोगों ने देखा। ऐसे और भी क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को सर्च करिए और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप ध्यान दीजिए जितने भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया है हमने, और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। आप अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को इसमें ये बताऊंगा कि इजीली हम क्रॉस मेथड से कैसे डायरेक्टली इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने फ्रेंड से शेयर करें और उन लोगों को भी बोले कि वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ साथ में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।